हेलो बच्चों, आज हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। उसमें हमने दो टाइप पढ़ा हुआ था। आज थर्ड टाइप पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड टाइप क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए टाइप 3 क्या होता है कि ये आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी। तो टाइप 3 से कैसा क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो आपको पूछेगा कि इसके डायगोनल का इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। तो डायगोनल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए ये मान लीजिए ए बी क्या दिया है, इसको L1 दिया हुआ है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये आपका L2 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। L3 कितना हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस ये इसको K1 मान लेते हैं ना, और इसको C2 इक्वल टू 0, और ये L4 हो जाएगा आपका A2x प्लस B2y और प्लस K2 इक्वल टू 0। ये चारों साइड से दिए गए थे। अगर हमको ए बी निकालना है, सपोज करिए हमें ए सी निकालना है, ए सी एक डायगोनल है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो ए सी के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, इस डायगोनल पे अपना हाथ रखेंगे, है ना। जब डायगोनल पे आप अपना हैंड यहाँ पे ऐसे पुट करते हो तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। तो पहले एक पार्ट का मल्टीप्लाई माइनस दूसरे पार्ट का मल्टीप्लाई, यानी कि हम लिखेंगे ए सी निकालना है तो कैसे लिखेंगे, L1 L2 माइनस L3 L4 इज इक्वल टू 0। ये AC का इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आपको अगर BD का इक्वेशन पूछे तो BD के केस में क्या करोगे, ये BD पे एक हाथ रखेंगे, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, यानी कि L1 L4 माइनस L2 L3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है ना। ये आपका ये जो थर्ड टाइप है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल ऑफ AC एंड BD। यानी कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के चारों साइड से दिए गए हो और आपसे अगर डायगोनल पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर इसमें हमें प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये ऑप्टिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट A17 अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट y एक्सिस, और फिर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C एंड D, ठीक है ना। तो C और D का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, C और D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो अगर हम इसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालेंगे ना, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 और 7, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो y कोऑर्डिनेट रहता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए -1 7 हो गया, तो एक पहला क्वेश्चन तो निकल गया, y एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन। अब इसमें पूछ रहा है कि C और D का कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, A को मिला दिया हमने, ये C, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए AC हो गया, अब B का रिफ्लेक्शन निकालते हैं अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट अगर B का रिफ्लेक्शन निकालेंगे ना, ये हमारा आ जाएगा B डैश, और B डैश का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अब x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये हो जाएगा 10 और ये -3, तो 10 -3 हो गया। अब इसको अगर मिलाएंगे तो ये सभी पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ABCD क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AB डैश निकालेंगे। AB डैश का इक्वेशन, दो पॉइंट हमें पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इन ब्रैकेट x माइनस x। करेक्ट। यहां से अगर एक बार हम क्या करें, x इक्वल टू 0 रखें, एक बार y इक्वल टू 0 रखें, तो अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है 0, और x 0 हो गया, ये कितना हो गया, -10 अपॉन 11 और इधर 7, यानी कि 7 -10 अपॉन 11 कितना आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा 7 माइनस 10 70 से माइनस,
ये हो जाएगा आपका 67/11। ठीक है ना, ये पॉइंट मिलेगा सी। अच्छा, अगर डी पॉइंट की बात करें तो y इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। जब y 0 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना, ये उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, -7 है और ये कितना हो जाएगा -10/11। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, ये -7 और ये -10/11, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 77/10। ठीक है ना, और ये -1 इधर जाएगा, यानी x + 1 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 इधर यानी 67/10। ठीक है ना, x इज इक्वल टू आपका आ गया 67/10 आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 67/10 और g। ठीक है ना, इसको नोट करिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A12 and B35 पॉइंट P lies on x axis, find P such that AP plus PB is minimum। अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो A क्या दिया है, A पॉइंट दिया हुआ है 1 2 और B पॉइंट दिया हुआ है 3 5, यानी ये B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 3 पॉइंट। तो कह रहे हैं एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पे लाई था। ठीक है ना, P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि P क्या होगा, जबकि AP प्लस PB क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो AP प्लस PB मिनिमम कब होगा, जब ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो हम A का क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं x एक्सिस के बहुत, तो यहां से A डैश मिलेगा। ठीक है ना, तो A डैश मिलेगा तो A डैश कितना हो जाएगा बेटा, x एक्सिस के बहुत रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 हो जाएगा। और हमारा ये, तो अब इसको मिला दो, ये कोलिनियर हो गया, तो हम इक्वेशन ऑफ ए डैश भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए डैश बी, अगर इसका इक्वेशन निकालते हैं तो y + 2 इज इक्वल टू 5 + 2 और अपॉन 3 - 1 और इन ब्रैकेट x - 1। तो y + 2 कितना हो जाएगा, y + 2 इक्वल टू 7/2 और इन ब्रैकेट x - 1। तो 2y + 4 इज इक्वल टू 7x - 7, ये आ जाएगा 7x। चलो ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y 0 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 11 हो गया, तो x इज इक्वल टू 11/7। यानी कि जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 11/7 और g। ठीक है ना, तो देख रहे हो तुम लोग ना, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमको रिफ्लेक्शन निकालना आना चाहिए कि x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना। तो उसको कोलिनियर बनाना है और सॉल्व करके पॉइंट्स को निकालना है। क्लियर हो गई बात, एनी डाउट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज इक्वल, यानी कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है, अगर इस पे कोई पॉइंट P है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट से इस पे डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, यानी ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है ना, अगर इस लाइन का इक्वेशन है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो होता है a1x + b1y + c1 इज अपॉन mod ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा a2x + b2y + c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर। ठीक है ना, और ये मॉड में रहेगा, पूरा टोटल हम इसको मॉड में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है ना। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि एक एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक तरीका और है कि इन हम क्या करें, कोई पॉइंट एच के मान लें और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। जो आप देख रहे हैं मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखाया किसी पॉइंट से। ये पॉइंट अगर आपका x1 y1 सपोज करो तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। यहां से निकाल के आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये तरीका होता है, दोनों साइड को इक्वल कर देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना, जब हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, ठीक है ना। जब प्लस माइनस में वैल्यू आएगी तो फिर एक बात हमारे सामने खड़ी होगी कि भाई हम किसको मानेंगे एंगल बाइसेक्टर, प्लस वाले को मानेंगे या माइनस वाले को मानेंगे, ठीक है ना। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर होगा, एक आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। अब आपके मन में ये बात आती है कि भाई अगर एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहला काम क्या रखना है, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन आपको ये दिया और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन में सबसे पहला काम ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है इनके साइन को सेम करो, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है ना। दोनों को प्लस या दोनों को माइनस कर लो। अगर दोनों को हम प्लस या दोनों को माइनस कर लेते हैं तो दोनों को सेम साइन कर लो, प्लस कर लो, छोड़ो प्लस माइनस का कंसेप्ट छोड़ो, दोनों को प्लस कर लो, यानी हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे e1 e2 प्लस b1 b2, क्लियर। ये वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ध्यान से सुनना, अगर ये वैल्यू पहला केस पॉजिटिव आती है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल निकालने का, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे मेथड से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हम शॉर्टकट तरीके पे जाते हैं। तो e1 e2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है, कब, पहले इनकी जो इनका एब्सोल्यूट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म को सेम करेंगे। अगर एब्सोल्यूट टर्म सेम हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम a1 a2 और b1 b2 को निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो जो प्लस साइन वाला रहेगा, यानी उसको सॉल्व करने में जब हम प्लस माइनस लगाते हैं तो जो प्लस साइन वाला रहेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ध्यान से समझना, जो प्लस, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड लिखेंगे प्लस माइनस, तो प्लस साइन लेके अगर दोनों साइड सॉल्व करते हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। कब, जब ये दोनों का एब्सोल्यूट टर्म पॉजिटिव हो और इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला होगा वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। करेक्ट। अब दूसरा केस आता है, सेकेंड केस ये आता है कि अगर मान लीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0, तो जो नेगेटिव वाला होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा और जो पॉजिटिव वाला होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो समझो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जो बचा वो किसके लिए हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए। अभी बात समझ में आ गई। आप इसको नोट कर लो, आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट कर।
चलिए देखिए, एक छोटा सा नोट्स है आपके लिए। क्या बोल रहा है कि रिराइट द लाइंस विद सेम साइन ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है कांस्टेंट टर्म को हमने बताया सेम साइन कर लेंगे, और पॉजिटिव साइन विल गिव यू ओरिजिन कंटेनिंग। जैसे क्वेश्चन दो तरह का पूछता है, कभी कभी पूछेगा आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताइए, या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बताइए, या फिर आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप बताओ ओरिजिन कंटेनिंग लाइन कौन सी है। तो ओरिजिन कंटेनिंग जैसे ही पूछेगा ना, तो आप क्या करना, A1 A2 प्लस B1 B2 निकालना, उसमें जो पॉजिटिव साइन वाला आएगा वो ओरिजिन कंटेनिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में से कौन सा ओरिजिन कंटेनिंग होता है, नहीं, हम A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते हैं, उसमें जो पॉजिटिव वाला इक्वेशन आता है वो ओरिजिन कंटेनिंग होता है। क्लियर? एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 16, ठीक है ना, और इक्वल टू प्लस माइनस, और यहां पे लिख सकते हैं 12x प्लस 5y और प्लस 3, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 25, यानी कि 144 प्लस 25। अब ये दो क्वेश्चन हो गए। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसका कांस्टेंट पॉजिटिव और इसका कांस्टेंट पॉजिटिव, दोनों का कांस्टेंट पहले से ही पॉजिटिव है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते, A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 4, करेक्ट। तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला साइन अगर लेके सॉल्व करते हैं हम, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है ना, और नेगेटिव वाला लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्लियर है? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि इक्वेशन ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा होगा, तो जो पॉजिटिव साइन वाला है ओरिजिन कंटेनिंग होगा। अगर ये लेस देन 0 होता तो ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा होता, तो भी पॉजिटिव साइन वाला होता, लेकिन उस समय पॉजिटिव साइन वाला इक्वेशन कौन सा होता, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसलिए हम एक्यूट ऑब्ट्यूस से ओरिजिन कंटेनिंग नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि प्लस साइन से, अगर प्लस साइन का जो आएगा इक्वेशन वही हमारा ओरिजिन कंटेनिंग होगा, और बाकी इस केस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो ये आप नोट करिए, ये ध्यान रखिए आप, ये दोनों बातें अगर ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? देख लो बेटा, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ओरिजिन कंटेनिंग लाइन निकालना है और नॉन कंटेनिंग लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे, ठीक है, और C दोनों का देखना है, दोनों का देखो कांस्टेंट टर्म सेम साइन का है, दोनों नेगेटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ देंगे, ठीक है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते हैं, इसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन आएगा तो प्लस वाला ऑब्ट्यूस होगा, माइनस वाला एक्यूट होगा, अगर ये लेस देन आएगा तो माइनस वाला एक्यूट होगा, माइनस वाला ऑब्ट्यूस होगा, और प्लस वाला एक्यूट होगा। अब इसके बाद ओरिजिन कंटेनिंग लाइन कौन सी है, जो प्लस वाला होगा वो ओरिजिन कंटेनिंग लाइन होगी, और जो प्लस वाला नहीं होगा, जो माइनस साइन वाला होगा, वो क्या होगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को लगाना, और हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आज खत्म हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है। तो अब क्या बचा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 1-2 क्लास लगेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पूछिए, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन दिए थे उसके डाउट्स अगर क्लियर नहीं है तो उसको भी आप क्लियर करो, ठीक है ना, हमसे बात करो या फिर हमें मैसेज करो, हम उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं बेटा।